कैसे हो आप लोग। तो आज तीज है, आप सबको तीज बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी तीज। तो हम उठ गए हैं सुबह, कितना टाइम हो रहा है, सुबह के 4 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं सर्गी करने के लिए, वरना टाइम पार हो जाएगा और हम खा पी भी नहीं पाएंगे। और ये देखिए मेरा मेहंदी, हम कल ही मेहंदी लगा लिए थे। चलिए चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो हम किचन में आए तो किचन में देखें कि नारियल का डाव रखा हुआ था जो कि मेरी सास लाई थी, और केला भी रखा हुआ था, और नारियल का लड्डू भी रखा हुआ था। नारियल का लड्डू जो मेरे हस्बैंड लाए थे और डाव और केला सास ले आई। तो हम डाव का पानी पी लिए और फिर नारियल का लड्डू भी खा लिए। और सुबह सुबह ना इतना कुछ खाने का मन नहीं करता, और ख़ास करके मीठा, पेट एकदम भरा भरा लगता है, और हमको मीठा वैसे भी पसंद नहीं है। तो ये दोनों खाने के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लिए। उसके बाद हम चले गए किचन में चाय बनाने के लिए, चाय पिए। तब तक थोड़ा टाइम पार हो गया, धीरे धीरे आराम से चाय पी रहे थे। उसके बाद हम अपना गैस का दवा भी खा लिए कि हमको सर भारी भारी ना रहे खाली पेट। तो दवा भी हम अपना कंप्लीट किए। उसके बाद फिर हम पानी पी लिए कि फिर पानी तो नहीं मिलेगा दिन भर, इसलिए हम पानी अच्छे से पी लिए। जब हम तैयार होंगे तब हम साड़ी पहनेंगे, तब तक हमको ये सिंदूर लगाना है, क्योंकि नहा के आएंगे तो सिंदूर किसको चाहिए, तो तीज में न्यू सिंदूर चाहिए। तो हम इस पर ये सिंदूर लगा लेते हैं। उसके बाद हमको वो शादी का सिंदूरा वाला ही सिंदूर लगाना है, बस ये हल्का हल्का लगा देते हैं। अब जब हम रेडी होंगे साड़ी पहन के, उसके बाद आप लोग नहा के आने के बाद हम यहाँ पे देखिए शिवलिंग बना रहे हैं मिट्टी का। और ये मिट्टी कहाँ का था, ये गंगा जी का मिट्टी है। मम्मी मतलब मेरी सास गई थी जितिया में नहाने के लिए, तो वो मिट्टी वहाँ से लाती है, तो वही मिट्टी रखा हुआ था, तो हम उसी से शंकर जी बनकर शिवलिंग बनाए। चूँकि हम ठीक से बना लिए, हम सांप बनाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन बना नहीं हमसे सांप, इसलिए हम छोड़ दिए और शिवलिंग बना लिए हम। उसके बाद हम हाथ में नेल पेंट नहीं लगाए थे, क्योंकि फिर तैयार हो जाएंगे और नेल पेंट लगाएंगे तो फिर पूरा हाथ में ऐसे ऐसे लग जाएगा पूरा, इसलिए हम सोचे कि अभी साड़ी नहीं पहने हैं तब तक हम नेल पेंट लगा लेते हैं। और राजा भी तभी थे नहीं जो हमको लगा दें। उसके बाद नेल पेंट लगाने के बाद हम ब्लाउज और साड़ी पहने। साड़ी हम पूरा अभी कंप्लीट नहीं पहने थे, तो सोचे तैयार हो जाते, तो हम जल्दी जल्दी तैयार हुए। थोड़ा सा ब्लशर लगाए, अपना जो मेकअप है वो थोड़ा कंप्लीट किए। उसके बाद हम थोड़ा सा पिंक कलर का, क्योंकि घर में था कोई पार्टी था नहीं, इसलिए हम पिंक कलर का लिपस्टिक लगाए। उसके बाद चूड़ी वूड़ी हम अपना पहने। फिर उसके बाद देखिए ये मेरा मेहंदी तो मेरा काला ही हुआ था। उसके बाद हम ना थोड़ा सा राजस्थानी लुक क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए ये चोकर टाइप्स में और सर पे डोलना टाइप मांग टीका मंगवाए थे। और ये देखिए मेरा नथिया बहुत प्यारा, उससे अच्छा ना मेरा मांग टीका लग रहा था हमको। और पता है मांग टीका ना जब हम लगाए ना, तो पीछे जब हमको बाल बांधना था तो मांग टीका ना ख़राब हो चुका था, इसीलिए ना आप इस वीडियो में देखिएगा कि मेरा मांग टीका नहीं है। तो हम अपना सिंघोरा वाला सिंदूर से 5 बार अपना मांग भरे, और हम राजा से पूछ रहे हैं कि राजा देखिए ना कितना बार हम मांग भर रहे हैं, हमको याद नहीं है। फिर हम अपना सिंघोरा लगाए, मतलब सिंघोरा से सिंदूर लगाए। उसके बाद हम फिर से मांग टीका लगाए, तो फिर राजा हमको हेल्प कर दिए मांग टीका लगाने में, क्योंकि वो बीच में भी है ना एक, इसलिए तो वो हेल्प किए, फिर लगाए। अब मेरा कंप्लीट, लेकिन अभी भी हम साड़ी अच्छा से नहीं पहने, क्योंकि हमको साड़ी पहनने नहीं आता है, तो आंटी जी हैं वो पहना देंगे हमको, इसलिए। उसके बाद फिर हम आलता लगाएं अपना, हम पैर में सब कुछ लगाने के बाद आलता तो मेरा लास्ट में रह ही जाता है हमेशा। फिर हम आलता लगा के अपना कंप्लीट किए। उसके बाद पंडित जी आए और 12 से 12:30 बज चुका था, तो फिर हम लोग पूजा करना स्टार्ट किए। देखिए और पूजा कंप्लीट किए। उसके बाद रूम में आए, पता है इतना गर्मी लग रहा था और पता है हम बहुत थक गए थे।
एक तो 12:30 बज गया था पूजा करते करते करते। पता है बहुत थक गए क्योंकि 3-4 दिन से ना बहुत कड़ा धूप था। इसी कारण ना पता है धूप की वजह से ना मुँह कान सूख रहा था और पता है प्यास भी लग रहा था हमको। उसके बाद पता है दोपहर में नींद तो आ नहीं रहा था, तो हम सोचे कि एक बार और नहा लेते हैं। तो पता है एक बार और नहा लिए तो माइंड फ्रेश लग रहा था पूरा। शाम में पैर हाथ धो के उसके बाद हम भोलेनाथ और माँ पार्वती का आरती कंप्लीट किए। हेलो, सुबह के 6:30 बज गए और अभी तक हम पारण नहीं किए हैं अपने, क्योंकि पंडित जी आएंगे तो ही हवन कराएंगे और तभी हम पारण करने के बाद कुछ खा पी सकते हैं। पानी तक नहीं पिए अभी तक हम। पूरा गला सूख गया है मेरा, पता है, और सर भी बहुत भारी हो गया। रात में तो हम सो ही नहीं पाए थे। हमको लगता है 12 बज गया है सोते सोते। खाली पेट नींद नहीं आता है ना, इसलिए बहुत सर भी दर्द कर रहा है। जल्दी से पंडित जी आए और हम पूजा कंप्लीट करें अपना। फाइनली पंडित जी आ गए और पूजा स्टार्ट किए। पूजा कंप्लीट करने के बाद हम अपना आंचल में एक ठेकुआ और जौ का सत्तू जो मिला हुआ था वो अपना आंचल में ले रहे थे ताकि हम इसी से पारण कर सके। उसके बाद हम चले गए राजा को प्रणाम करने के लिए, और राजा बाहर खड़े ही हैं क्योंकि वो मेरे लिए नाश्ता ला सके, ज़्यादा लेट ना हो। और उसके बाद आज बप्पा का भी दिन था, तो उनको बिना पूजा किए कैसे हम खा सकते थे, और तो उनको भी हम पूजा किए। उसके बाद हम अपना पारण तोड़े। तो सबसे पहले पानी पिए हम। पानी पी के इतना सुकून लग रहा था ना, एकदम लग रहा था कि एकदम घटघटा के पानी पी जाए। पूरा हम 1 गिलास पूरा पानी पी लिए। इतना राहत और ठंडा लग रहा था ना एकदम पीने के बाद। उसके बाद हम जो अपना आंचल में ठेकुआ और जौ का सत्तू रखे थे वो खा रहे थे। तो पहले जौ का सत्तू ऐसे फाँकता है, तो फाँके हम, तो हमको मीठा मीठा लगा क्योंकि इसमें गुड़ डाला हुआ था और शहद डाला हुआ था। उसके बाद हम ठेकुआ खाए प्रणाम करके, बहुत अच्छा लग रहा था। प्रसाद खाने के बाद हम किचन में चले गए और वहाँ पे राजा घुगनी, चॉप, पकौड़ी, झालमुरा सब ले आए थे, जो कि झारखंड में सबसे फेमस नाश्ता है। उसके बाद हमसे तो रहा नहीं गया, इसलिए हम जल्दी जल्दी खाने लगे वहीं पे। उसके बाद देखिए हम यहाँ मुरही को घुगनी के साथ सान रहे हैं, और पता है खा के ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन पेट भर गया तुरंत।